So hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc. So of क्लास 10th IT कोड 402। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का एक नया टॉपिक। सो आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इफ सिनेरियोज। सो ये व्हाट इफ सिनेरियो एक किस तरह का टूल है और इस तरह के टूल को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकली भी इसका यूज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सो ये व्हाट इफ सिनेरियो टूल हम कब यूज करते होंगे। देखो, ये एक ऐसा टूल है जिसको हम तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल कंडीशंस मतलब मल्टीपल इनपुट वैल्यूज लेके हम आउटपुट चेक करना चाहते हैं और फिर हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट जब हम मिले उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं या फिर उसी हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज मुझे एक कार के लिए लोन लेना है। तो कार खरीदने के लिए अगर मुझे लोन लेना है, तो सपोज आई वांट टू टेक ए लोन ऑफ 10 लाख। 10 लाख का मुझे एक लोन लेना है। तो वहां पे मैं चेक करना चाहता हूँ अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में कि मुझे कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा एंड टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ, तो वहां पे मैं चेक करना चाहता हूँ अगर मैं 1 ईयर में 10 लाख का लोन क्लियर कर दूं तो मुझे कितना ईएमआई देना पड़ेगा पर मंथ, है कि नहीं, एंड टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना लगेगा। फिर मैं और एक सिचुएशन में चेक करना चाहता हूँ 2 साल में अगर दूं तो कितना पड़ेगा, 3 साल में दूं तो कितना पड़ेगा, 4 साल में दूं तो कितना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में वैल्यू को कंपेयर करके डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं वो टूल है व्हाट इफ सिनेरियो टूल। तो what if scenario is a set of values that can be used within the calculation in the spreadsheet. ओके, सो ये एक ऐसा टूल है जो कि सेट ऑफ वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेता है और डिफरेंट सिचुएशंस में कैलकुलेशन करके हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट को प्रोवाइड करता है। और हम ऐसे अलग अलग सिचुएशंस हमने जैसे क्रिएट किया कि 10 लाख का लोन मुझे लेना है, पर अगर मैं 1 ईयर में उसको पे करूं तो 1 ईयर में अगर पे करूंगा तो वो एक सिनेरियो हो गया। 2 ईयर में पे करने से कितना देना पड़ेगा वो एक सिनेरियो हो गया। 3 इयर्स में पे करने से कितना देना पड़ेगा वो एक सिनेरियो हो गया। सो हर एक सिनेरियो हम जो क्रिएट करेंगे इस टूल को यूज करके, हर एक सिनेरियो को हम अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं। ओके, एंड मल्टीपल सिनेरियोज और सेवरल सिनेरियोज कैन बी क्रिएटेड ऑन द सेम सेट, और एक सेट में ही हम मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल सिनेरियोज को बेस करके अलग अलग आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट किस तरह के सिनेरियो में हमें मिल पा रहा है। और इस तरह के टूल को हम मेनली यूज करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट। ओके, इस तरह के टूल को हम यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके आउटपुट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ओके, या फिर बेटर आउटपुट पाने के लिए। सो दिस टूल is used to predict the output while changing the inputs। इस टूल को यूज करके हम आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं इनपुट्स वैल्यूज को चेंज करके, which reflect the output and thus one can choose the best plan of action based on it। तो इसके नाम से क्या लग रहा है, व्हाट इफ सिनेरियो, कि अगर इस तरह का सिनेरियो हुआ तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अगर कोई दूसरा सिनेरियो हुआ तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो मल्टीपल सिनेरियोज को कंपेयर करके अगर हम बेस्ट रिजल्ट या फिर बेस्ट आउटपुट पाना चाहते हैं, देन दैट कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो टूल। ओके, ये चीज हम इजीली कर सकते हैं व्हाट इफ सिनेरियो टूल को यूज करके। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज फॉर एग्जांपल ए पर्सन हु इज टेकिंग कार लोन हैज टू डिसाइड ऑन सर्टेन फैक्टर्स एज गिवन बिलो। सपोज एक इंसान कार का लोन लेना चाहता है, तो उसमें कुछ चीजों पे वो ध्यान देगा, जैसे कि द नंबर ऑफ इयर्स फॉर व्हिच द कार लोन इज टेकन, कितने साल तक वो लोन ले रहा है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ कार लोन, और कितना अमाउंट का वो कार लोन ले रहा है। तो इस दो मतलब कितने अमाउंट का वो लोन ले रहा है और कितने साल के लिए वो लोन ले रहा है, ये दो चीजों को हम जितना चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारा आउटपुट भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो ये दो वैल्यूज को चेंज करके अगर हम मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट कर लें और मल्टीपल सिचुएशंस को कंपेयर करें कि किस सिचुएशन में
हम लोन लेने से मतलब कितना अमाउंट का लोन लेने से, कितने ईयर का लोन लेने से हमारे लिए बेटर होगा, वो हम डिसाइड कर सकते हैं मल्टीपल सिचुएशंस या फिर मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट करके। तो मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट करके हम कैसे मल्टीपल सिनेरियोज में चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एंड बेटर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसके स्टेप को मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, इसके स्टेप को हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे वही कार के लोन को लेके ही करेंगे। तो वहां पे हम क्या मतलब वहां पे उस टोटल सीट हम जो बनाएंगे, एक सिनेरियो हम जो बनाएंगे, तो वहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, टोटल कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा कैलकुलेट करना है, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर, जो लोन अमाउंट हम लेने वाले हैं उसके ऊपर। और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चेंज नहीं करना है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो सकता है, लोन अमाउंट वो चेंज हो सकता है, और उसको बेस करके हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमारा ईएमआई कितना होगा, टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा। ओके, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सी को ओपन करके वहां पे एक सीट में पहले एक नॉर्मल फॉर्मेट डिजाइन करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे फॉर्मेट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं उसी तरह का एक फॉर्मेट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लोन अमाउंट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन उसके बाद हमें कितना ईएमआई देना पड़ेगा, देन टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा, देन टोटल इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे। ओके, देन उसके बाद हमें नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल में हम ये लोन कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, ये कुछ फील्ड है जो कंपलसरी है हमें कैलकुलेट करने के लिए, तो थोड़ा इन हेडिंग्स को हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेंगे। ओके, तो सपोज मुझे लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कुछ लोन लेना है 1 लाख का, तो मैंने सपोज 1 लाख अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सपोज 7% है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं करना है हमें। ईएमआई हम कैलकुलेट करेंगे, तो ईएमआई कैलकुलेट का फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे पीडीएफ में मैंने दे दिया है। ओके, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट का भी फॉर्मूला मैंने दे दिया है, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा, तो टोटल इंटरेस्ट हम कैसे पता कर सकते हैं, टोटल लोन हमने कितने लिया था और टोटल अमाउंट हम कितना दे रहे हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स भी हम ले लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे हिसाब से सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं 6, मैंने 6 ले लिया, नंबर ऑफ ईयर्स हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे दो चीजें चेक करेंगे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है, तो ईएमआई अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट चेंज होगा किसके ऊपर डिपेंड करके, लोन अमाउंट एंड नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर डिपेंड करके। तो हम ये लोन अमाउंट एंड नंबर ऑफ ईयर्स को लेके हम मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट कर देंगे, और मल्टीपल सिनेरियोज के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह के सिनेरियो में हमें किस तरह का आउटपुट मिलता है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का आउटपुट हमारे लिए सुइटेबल है। ओके, तो अभी हम मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट करेंगे, तो कैसे मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट करेंगे, तो जो जो वैल्यू हम चेंज करके सिनेरियो क्रिएट करने वाले हैं उन सेल्स को हम सिलेक्ट कर देंगे। मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव सेल्स को अगर सिलेक्ट करना है तो पहले एक सेल को सिलेक्ट करना, देन CTRL की को पकड़ के दूसरे सेल को सिलेक्ट कर देना। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, सिनेरियो क्रिएट करने के लिए टूल्स टैब में जाएंगे। टूल्स टैब में जाने के बाद वहां पे सिनेरियो का ऑप्शन है, सिनेरियो टूल में क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे हम सिनेरियो का नाम देंगे। ओके, तो सिनेरियो का नाम अगर हम देते हैं, तो जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे हम फर्स्ट मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम नॉर्मली सिनेरियो 1 उसका नाम भी रख सकते हैं।
तो हम यहाँ पे सिनेरियो 1 उसका नाम रख लेते हैं ताकि आसान हो हमें। अगर हम कोई कमेंट रखना चाहते हैं रख सकते हैं या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉपी बैक ऑप्शन का जो चेक बॉक्स है उसको अनचेक कर देना। देन अगर कॉलर चेंज करना चाहते हो देन कॉलर चेंज कर सकते हो एंड ओके में क्लिक कर देना। तो एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। वैसे हम वैल्यू चेंज करके अगर और कुछ सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ईयर्स चेंज करके हम कुछ सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं 5 साल में लोन क्लियर कर दूं, 5 साल के लिए अगर मैं लोन लूं तो मुझे कितना ईएमआई आएगा, तो उसका एक सिनेरियो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगेन वो दो सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, सिनेरियो टूल में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिनेरियो का नाम हम दे देंगे सिनेरियो 2। ओके, कमेंट कुछ देना नहीं चाहते तो क्लियर कर देंगे, कॉपी बैक का चेक बॉक्स अनचेक करेंगे एंड कॉलर चूज कर लेंगे, देन ओके। दो सिनेरियो हमने क्रिएट कर लिया। तो वैसे हम 4 5 6 जितना चाहे उतना सिनेरियो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल सीट में। और मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट करके सिनेरियोज को चेंज कर करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह के सिनेरियो में हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ओके, और उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, बेटर आउटपुट हम पा सकते हैं या फिर ऑप्टिमल आउटपुट हम पा सकते हैं। तो ये सिनेरियो 2 है हमारा। तो अभी हम चेंज कैसे करेंगे, एरो सिंबल में क्लिक करेंगे एंड सिनेरियो 1 में क्लिक करेंगे। देखो ये चेंज हुआ। तो हमारा सिनेरियो 1 में लोन अमाउंट जितना है, नंबर ऑफ इयर्स जितना है, उसमें हमें कितना ईएमआई पे करना पड़ रहा है, कितना इंटरेस्ट हम पे करना पड़ रहा है, वो हमने देख लिया। फिर सिनेरियो 2 में चेक करेंगे। वैसे मल्टीपल सिनेरियोज हम क्रिएट करेंगे, देन कंपेयर करेंगे कि किस तरह का सिनेरियो हमारे लिए सुइटेबल है, किस तरह के सिनेरियो का आउटपुट हमारे लिए परफेक्ट है। फिर उसी तरह के सिनेरियो को हम चूज करेंगे और हम हमारे काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ऐसे ही किसी भी तरह के मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट लेके डिजायर्ड आउटपुट को फाइंड करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग सिनेरियोज अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, then that can be done easily by using what if scenario tool. So I think सबको easily clearly समझ आ चुका होगा कि what if scenario tool actually है क्या and what if scenario tool को हम क्यों यूज करते हैं and कैसे यूज करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो उसी तरह का और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। ये प्रैक्टिस कर सकते हो एंड मैं यहाँ पे इसको सिंपली थोड़ा बता भी सकता हूँ कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में। तो उसके लिए क्या होता है कि इनकम स्लैब होता है और अलग अलग स्लैब का अलग अलग टैक्स रेट होता है। ओके, तो जब हम यहाँ पे इनकम स्लैब चूज करेंगे, टैक्स रेट चूज करेंगे, उसी हिसाब से वो हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो वैसे कोशिश करना अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है, हम यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे। पहले इनकम स्लैब में हम अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे। जैसे कि 7.5 टू 10 लाख वाला एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, 10 लाख से 12.5 लाख वाला एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, 12.5 से 15 लाख का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, मोर देन 15 लाख का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट में भी हम चार सिनेरियो क्रिएट करेंगे, 15%, 20%, 25% एंड 30% वाला। फिर उसके हिसाब से हम अलग अलग सिनेरियोज को चूज करके वहां पे हमारा कितना टैक्स अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो व्हाट इफ सिनेरियो टूल के बारे में डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इफ एनालिसिस टूल। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।